हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर दो टाइप के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, शराब के सेवन की वजह से होता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिसे कि NAFLD के नाम से भी जाना जाता है, इसकी वजह शराब नहीं होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये जो डिजीज़ है, बीमारी है, इसमें शराब एक मुख्य शब्द आता है और पेशेंट्स और उनके करीबी रिलेटिव्स में ये एक निगेटिव कॉनोटेशन देता है, एक स्टिग्मा देता है और इसीलिए जागतिक स्तर पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का नाम बदलने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1980s में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वर्चुअली अननोन था और आज 2023 में पूरे विश्व की 25% पॉपुलेशन इस बीमारी से अफेक्टेड है। 2022 में भारत में एक रिसर्च हुई जिसमें 2309 बच्चे और 23,581 अडल्ट्स पर सर्वेक्षण किया गया, तो ये सामने आया कि 38% अडल्ट्स और 35% बच्चे फैटी लिवर से अफेक्टेड थे। जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है उनमें फैटी लिवर होने की संभावना 50 to 70% तक बढ़ जाती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पतले लोगों में फैटी लिवर नहीं होता है। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज़ और भारत में ऐसा देखा गया है कि जिनको फैटी लिवर है उसमें से 25 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा नहीं होता है। बढ़ा हुआ वज़न और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये की रिस्क फैक्टर्स है फैटी लिवर के लिए, और डायबिटीज़ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर के लिए। डॉक्टर जुबैर यूनुसी और कलीग्स ने रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल लेवल पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें से 55% फैटी लिवर से अफेक्टेड है। तो चलिए जानते हैं कि फैटी लिवर की शुरुआत कैसे होती है। जैसे कि बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं, फैटी लिवर का मतलब है लिवर में फैट का जमा होना। फैट एक मॉलिक्यूल है जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है और फैट सेल के अंदर स्टोर किया जाता है, यानी एडिपोसाइट्स के अंदर। जब तक फैट एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल के अंदर है तब तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब फैट मॉलिक्यूल लिवर में जमा होने लग जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर हम लिवर को देखें और लिवर में जब फैट जमा होना शुरू होता है तो इसको स्टेज 1 फैटी लिवर कहा जाता है। ये फैट जमा होने की वजह से लिवर में सूजन आ जाती है जिसे इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है और इसका प्रोग्रेशन नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस में हो जाता है। यानी फैटी लिवर से नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस जिसे कि NASH नाश भी कहा जाता है, यहाँ तक का ये जो डिजीज़ है ये रिवर्सिबल है। जैसे ही फैट और जमा होने लगता है, इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ता चला जाता है, तो ये जो फैट और इन्फ्लेमेशन है ये लिवर के सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और लिवर सिरहोसिस तक हम आ जाते हैं। एक बार लिवर सिरहोसिस हो जाए तो उसके बाद का इलाज सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल लिवर में फैट कहाँ से आता है। तो नॉर्मल लिवर में फैट आने के 3 प्रकार हैं, एक ब्लड के द्वारा, दूसरा खाने के बाद और तीसरा लिवर खुद नया फैट बनाता है जिसे कि डी नोवो लाइपोजेनेसिस यानी नया फैट बनाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो नॉर्मल लिवर और फैटी लिवर में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल लिवर में ये नया फैट बनाने की जो प्रक्रिया है यानी डी नोवो लाइपोजेनेसिस ये 10% तक होती है और फैटी लिवर में डी नोवो लाइपोजेनेसिस की प्रक्रिया 23% तक हो जाती है। तो आपको ये डिफरेंस दिखकर आ रहा है कि 13% ज़्यादा फैट बनने लग जाता है एक बार आपको फैटी लिवर हो जाए तो। अब हम जानेंगे कि लिवर ये नया फैट बनाता कहाँ से है। लिवर ये नया फैट पुराने फैट से बिल्कुल भी नहीं बनाता है। लिवर ये नया फैट बनाता है शुगर से। और जब मैं शुगर की बात करती हूँ तो मैं शुगर के 2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो कि स्टार्ची फूड यानी गेहूँ, ब्रेड, आलू,
मैदा इसमें पाया जाता है, और फ्रक्टोज जो कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, चीनी, गुड़ और फ्रूट्स इसमें पाया जाता है। हमारा शरीर जो है वो ग्लूकोज को बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है। हमारी मसल्स, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, ये हमारा लिवर, ये सब ग्लूकोज को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। पर फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म एकदम डिफरेंट है। हमारे मसल्स, हमारे हार्ट, हमारी किडनीज ये फ्रक्टोज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केक का पीस खाया जिसमें कि फ्रक्टोज होता है, तो ये फ्रक्टोज डायरेक्टली आपके लिवर में जाएगा और आपका लिवर इस फ्रक्टोज का कन्वर्जन ट्राइग्लिसराइड में कर देगा, जो कि एक फैट मॉलिक्यूल है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये कुछ आपके ब्लड में छोड़े जाएंगे और कुछ आपके लिवर में ही जमा होने लग जाएंगे। इसी तरह ग्लूकोज भी अति सेवन अगर आपने ग्लूकोज का किया, यानी ज़्यादा रोटी खाई, ज़्यादा ब्रेड खाई, ज़्यादा मैदा खाई, तो आपके शरीर के जो मसल्स है, किडनी है, हार्ट है, ये एक लिमिट तक ही ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे। बचा हुआ ग्लूकोज आपके लिवर में जाएगा और इस ग्लूकोज का भी लिवर ट्राइग्लिसराइड में यानी फैट में ही कन्वर्जन करेगा और इससे भी आपको फैटी लिवर होगा। 2012 में एक स्टडी हुई जिसमें कि ह्यूमंस को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ओवरफीडिंग कराई गई, यानी उनको ज़बरदस्ती ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेड, मैदा, आलू, ये सब खिलाया गया और 3 हफ्ते के बाद रिजल्ट्स देखे गए तो सामने ये आया कि इन व्यक्तियों का वज़न तो सिर्फ 2% बढ़ा, पर इनके लिवर का फैट 27% बढ़ा और वापस 3 हफ्ते जब इनको नॉर्मल डाइट दी गई तो इनका लिवर फैट कम भी हो गया। जब भी हम ग्लूकोज खाते हैं तो हमारा हार्मोन इंसुलिन स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि एक स्टोरेज हार्मोन है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को फैट की तरह स्टोर करने में मदद करता है। ऐसी भी स्टडीज सामने आई हुई हैं अब तक जिसमें कि ये डायरेक्टली दिखाया गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं उनमें लिवर फैट ज़्यादा बनता है। तो जो स्टडी मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट ओवरफीडिंग की, सेम स्टडी की गई फ्रक्टोज के साथ। ये व्यक्तियों को ज़्यादा फ्रक्टोज दिया गया और सामने ये आया कि ज़्यादा फ्रक्टोज देने के बाद इन व्यक्तियों में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 79% बढ़ा और लिवर में फैट बनाने की प्रक्रिया यानी डी नोवो लाइपोजेनेसिस 6 टाइम्स बढ़ी। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों लिवर में फैट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि लिवर में फैट कैसे बनता है। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको कैसा पता चलेगा? क्या आपको कोई लक्षण होंगे? क्या आपको कोई सिम्टम्स आएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और फैटी लिवर एक साइलेंट किलर डिजीज़ है, आपको बहुत एंड स्टेज तक भी पता नहीं चल सकता है कि आपको फैटी लिवर है। तो फिर भी अगर आपको फैटी लिवर के लिए कुछ टेस्ट करने हैं तो आप लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो कोई बहुत 100% श्योरिटी से नहीं बताएंगे। फिर भी आप एलेनिन ट्रांसअमाइनेज यानी ALT टेस्ट कर सकते हैं, ALT AST रेशियो देख सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि ये कोई बहुत श्योरिटी वाले टेस्ट नहीं है। आप सीरम ट्राइग्लिसराइड कर सकते हैं और अगर आपका सीरम ट्राइग्लिसराइड है तो ये आपको थोड़ी बहुत इशारा देगा कि आपके लिवर में फ़ैट जमा हो रहा है। और इसमें सेंस भी बनती है कि अगर आपके ब्लड में फ़ैट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके लिवर में फ़ैट बन रहा है। लास्टली मैं आपको जो टेस्ट बताऊंगी वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI और इलेस्टोग्राफी, जिसे फाइब्रोस्कैन भी कहा जाता है। ये 100% श्योरिटी से आपको बताएंगे कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। तो चलिए, अब हमने जाना कि फैटी लिवर डिजीज़ में होता क्या है, उसके लक्षण तो नहीं है कोई भी। अब इसका सल्यूशन क्या है? वैसे देखा जाए तो अगर किसी को अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी जो शराब के सेवन की वजह से हुआ है, तो उसमें डॉक्टर आपको क्या सलाह देंगे? सिंपल सलाह होगी कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए। उसी तरह अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो लॉजिकल सल्यूशन यही है कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी शुगर लेना बंद कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगी 2019 में हुई एक स्टडी के बारे में जिसमें यंग टीनेजर्स को लिया गया जिनको फैटी लिवर था। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को
दिन भर जो कैलोरीज दी जाती है उसमें लेस देन 3% शुगर दिया गया और दूसरे ग्रुप को 10% शुगर दिया गया। जब कुछ हफ्ते के बाद रिजल्ट देखे गए तो ये पाया गया कि जिनको लेस देन 3% शुगर दिया गया उनका जो फैटी लिवर था उसमें से 8% फैट कम हुआ और जिनको 10% शुगर दिया गया उनके लिवर में से सिर्फ 1% फैट कम हुआ। तो ये स्टडीज़ काफ़ी ऑब्वियस है कि अगर हम शुगर लेना बंद करेंगे तो हमारा फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी एक और लेटेस्ट रिसर्च जो 2021 में हुई। इसमें भी फैटी लिवर वाले व्यक्तियों को लिया गया और उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को नॉर्मल डाइट दी गई, एक ग्रुप को फास्टिंग करने को कहा गया और एक ग्रुप को बोला गया कि आप लो कार्बोहाइड्रेट फूड खाएं जिसमें आप गेहूँ, चावल, मैदा ये सब ना लें। कुछ हफ्तों के बाद जब रिजल्ट देखा तो ये पाया गया कि जिन लोगों ने फास्टिंग की और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की उनमें जो लिवर में जो फैट था वो 50% कम हुआ और जिन्होंने नॉर्मल डाइट की उनका लिवर फैट 15% ही कम हुआ। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप फास्टिंग करें और आप वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले जिसमें कि शुगर बिल्कुल भी नहीं ली जाती है तो आप अपने लिवर फैट को 50% तक कम कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम बहुत फैंसी सॉल्यूशंस के पीछे भागने लग जाते हैं। हम कोई तो मैजिकल रेमेडी चाहते हैं, हमको लगता है कि कोई हम डिटॉक्स डाइट करेंगे, हम कोई डिफरेंट हर्ब्स लेंगे जिससे कि हमारा लिवर फैट चले जाए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है पर सिंपल चीज़ें हम करना नहीं चाहते हैं। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आप वापस सोचेंगे कि क्या शुगर सच में ज़रूरी है और क्या शुगर लेनी चाहिए। थैंक यू।